जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक बहुत ही सीरियस जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अगर आप देश में एक मायूसी को फील कर पा रहे हैं, अगर आप देश में एक दुख को फील कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ गलत फील कर रहे हैं। भले ही लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मशगूल हैं, लेकिन एक टीस कहीं ना कहीं लोगों के मन में है, और वो टीस है पहलगाम में हुए इंसिडेंट को लेकर। वो पहलगाम जो कि भारत के ताज कहे जाने वाले कश्मीर की कुछ सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, जहां अगर आप घूमने जाएंगे तो आप वहां की खूबसूरती को देखते ही रह जाएंगे। वो पहलगाम दरअसल दहल गया और आवाज़ों से, जो आवाज़ें आप अपनी ज़िंदगी में कभी सुनना नहीं चाहेंगे। और 26 से 27 लोग मौत के आगोश में चले गए। और कसूर उनका क्या था? कसूर उनका बस इतना था कि उनका धर्म हिंदू था। ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूं। मैं किसी प्रकार की जाति की बात नहीं कर रहा हूं कि आप उच्च जाति के हैं, नीची जाति के हैं, आप ऐसी हैं, आप वैसी हैं। नहीं, कुछ भी नहीं। मैं यहां पर सिर्फ धर्म की बात कर रहा हूं। और अगर अभी तक आपको ये इंसिडेंट पूरा पता नहीं है तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि पहलगाम में जिन लोगों ने पूछकर लोगों को पॉइंट ब्लैंक साइड से खत्म किया है, उन लोगों ने कोई जाति नहीं पूछी थी, कोई भाषा नहीं पूछी थी, कोई राज्य नहीं पूछा था, कुछ नहीं पूछा था। उनने सिर्फ इतना पूछा था, तुम्हारा धर्म क्या है। और हद तो तब हो गई थी जब उन्होंने कंफर्म करने के लिए मर्दों के पैंट तक उतार के चेक किया था। बहुत तरह की बातें अब होना शुरू हो चुकी हैं। मतलब कुछ एक तो प्रदर्शन के वीडियोस भी निकल कर सामने आए हैं, और उन वीडियोस में जो चेहरे मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं वो एक अलग ही कहानी को बयां कर रहे हैं। उस तरफ तो खैर हम जाना भी नहीं चाहते, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ा सवाल जहन में है वो ये है कि पुलवामा के बाद इतना बड़ा हमला आखिर हुआ कैसे, और जो हुआ है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने चाहिए। क्योंकि चुप तो नहीं बैठा जा सकता। जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी है वो वापस हमारे पास नहीं आएंगे। लेकिन ये बात भी है कि जिन लोगों ने अपनों को खोया है, क्योंकि देखिए, जो लोग चले जाते हैं ना वो तो चले जाते हैं, लेकिन उनके पीछे जो लोग रह जाते हैं ना, उनके दिलो दिमाग पर, जहन में जो जख्म आता है ना, वो जख्म नहीं भरता। उस जख्म को भरने के लिए हम क्या कर रहे हैं? देश में ऑब्वियसली बात है, राजनीति शुरू हो चुकी है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि भैया ये तो एक पूरा टोटल फेलियर है। कई लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि नहीं, आपको गवर्नमेंट को कुछ नहीं बोलना चाहिए। जैसे अर्नब गोस्वामी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि वो ज़बरदस्ती इलेक्शंस कराने को लेकर बात कर रहे हैं। हो सकता है वो उनकी जगह पर सही हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम सरकार को बिल्कुल भी जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ गलती तो हुई है, कुछ चूक तो हुई है, और ये नहीं बोल रहे कि पूरी की पूरी बात है, लेकिन नहीं, कुछ तो समस्या है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में तारीख 22 अप्रैल 2025 को हुए एक ऐसे हमले के बारे में जिसने पूरे के पूरे सिर्फ भारत देश को नहीं बल्कि पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है। दुनिया भर के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सबके सब इस समय भारत के साथ पूरी दृढ़ता के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, चाहे वो पुतिन हो, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो जॉर्जिया मेलोनी हो। इन सब के अलावा पीएम मोदी, जो कि 2 दिन के सऊदी अरेबिया के दौरे पर थे, उन्होंने भी दौरे को बीच में ही खत्म करके भारत वापस आने का फैसला किया। और ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ इसीलिए कि भारत के ऊपर एक ऐसा हमला किया गया है जो ना कि सिर्फ टूरिस्ट के लिए भयानक था, बल्कि पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए किसी धक्के से कम नहीं था। इस घटना में जो खबर निकल कर आई है उसमें 26 से 27 लोगों की मृत्यु होने की पुष्टि तो ऑलरेडी की जा चुकी है, और कई सारे इंजर्ड भी हैं। अब ये हमला क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसमें रिलीजन वाली क्या बात हो गई, और गवर्नमेंट कहाँ पर कम पड़ गई है, इस वीडियो में हम इन्हीं सब फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए ज़रा पूरी डिटेल में समझते हैं क्या कुछ हुआ है और कैसे क्या हुआ है। क्योंकि ये जो एक इंसिडेंट हुआ है ना, ये लिटरली थॉट प्रोवोकिंग है। और उसमें भी सबसे बड़ी घिनौनी बात तो ये है कि आपसे आपका धर्म पूछकर आपको खत्म किया गया है। मतलब आप सोच सकते हैं कि इंसानियत किस लेवल पर गिर चुकी है। दोस्तों, पहलगाम जो कि जम्मू कश्मीर का एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, यही वो स्पॉट है जहां से हिंदुओं की
बहुत बड़ी तीर्थ यात्रा अमरनाथ यात्रा शुरू हुई होती है। इसको लोग मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। वहां पर कल यानी कि तारीख 22 अप्रैल 2025 को भरी दोपहर में, मतलब करीब 2:30 बजे, आप जरूरत देखिए, भरी दोपहर में 2:30 बजे एक खौफनाक हमला होता है। बैसरम वैली, जो कि पहलगाम से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है, एक मीडो है, वहां टूरिस्ट पोनी राइड्स ले रहे थे, तस्वीरें खिंचवा रहे थे और नेचर की जो वहां पे वादियां हैं जिसके लिए कश्मीर मशहूर है उसको एंजॉय कर रहे थे। कुछ एक वीडियोस भी उस समय के बाहर आए हैं सामने, और उन वीडियोस में दिखता है कि लोग किस तरीके से वहां पर अपने एंजॉयमेंट में मशगूल हैं और अचानक से तड़ 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 की आवाज़ आना शुरू होती हैं, जिनको कि शुरुआत में समझा जाता है शायद पटाखे हैं, लेकिन वो पटाखे नहीं थे। वो पटाखे नहीं थे। दरअसल वहां पर अचानक से 4 से 5 दहशतगर्द आ जाते हैं, जो कि कुछ लोग बता रहे हैं मिलिट्री के डिस्गाइज में थे, कुछ लोग बोल रहे हैं कि पुलिस फोर्स के यूनिफॉर्म के डिस्गाइज में थे। लश्कर तैयबा के ऑफशूट द रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़े हुए बताए जाते हैं। ये लोग जंगल से निकल कर आए और जो टूरिस्ट वहां पर घूमने के लिए आए थे उनसे वही धर्म वगैरह पूछकर उनके ऊपर ताबड़तोड़ बंदूक तान दी और चलाने लगे। करीब 26 से 28 लोग इस पूरे हमले में खत्म हुए, जिनमें से 2 फॉरेन नेशनलिस्ट भी बताए जा रहे हैं, एक इंडियन नेवी का ऑफिसर लेफ्टिनेंट विनय नरवल बताए जा रहे हैं, और एक कर्नाटका का बिजनेसमैन मंजुनाथ भी इसमें शामिल है। 20 से ज़्यादा लोग इसमें इंजर्ड बताए जा रहे हैं और कुछ की कंडीशंस काफ़ी क्रिटिकल बताई जा रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद थे। तो ऐसा तो नहीं है कि ये सडनली हो गया हमला हो, ये तो प्लान्ड अटैक लग रहा है। और बात फिर ये आ जाती है कि पहलगाम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है, स्ट्रैटेजिकली अगर ये हम बात करें तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में जो चश्मदीद हैं उनके मुताबिक जो हमला करने वाले दहशतगर्द आए थे, उन्होंने जो टूरिस्ट थे, सैलानी थे, उनसे उनका धर्म पूछा और ख़ास करके जो हिंदू थे उनको टारगेट किया। एक सर्वाइवर ने बताया कि मेरे पति को जो दहशतगर्द था उसने ये बोलकर शूट किया कि भैया वो मुसलमान नहीं है। ये सुन के दिल लिटरली मेरा, मैं अभी जब आप लोगों के साथ ये बात बता रहा हूँ, मेरा लिटरली दिल कांप रहा है, क्योंकि ये हमला सिर्फ हमला नहीं बल्कि एक तरीके से रिलीजियसली मोटिवेटेड हमला था। सिक्योरिटी फोर्सेस हालांकि तुरंत वहां पर पहुंच गई, एरिया को कॉर्डन ऑफ किया और एंटी टेरर ऑपरेशन जो था वो शुरू किया। हेलीकॉप्टर्स और पोनीज से इंजर्ड को इवैक्यूएट किया गया, लेकिन ये घटना ने सीरियसली पूरे के पूरे देश को हिला के रख दिया है। एक तरीके से हमारे मुंह पर तमाचा मारकर हमसे पूछा गया है कि तुम तैयार थे ना, फिर ये क्या हो गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये हमला हुआ क्यों। देखिए, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये, हालांकि सोशल मीडिया पर कई लोग बोल रहे हैं कि ये तो चुनाव के लिए किया जा रहा है, लेकिन लॉजिकली जरा बात करें तो सबसे पहला है कश्मीर में टूरिज्म इंडस्ट्री का बूम होना, और 84,000 नॉन लोकल्स ने करीब लास्ट के 2 सालों में यहाँ का डोमिसाइल राइट्स लिए हैं। और समर सीजन में जो टूरिस्ट होते हैं उनका इन्फ्लो भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग था। दहशतगर्दों ने इसे एक अपॉर्चुनिटी को देखा ताकि मैक्सिमम डैमेज हो सके और टूरिज्म इंडस्ट्री को हिट किया जा सके। अब आप सोचिए, टूरिज्म इंडस्ट्री को हिट करके ये लोग किसका बुरा कर रहे हैं। पहलगाम में जो लोग अपनी सर्विसेज दे रहे थे, जो पोनी चलाने वाले लोग थे, वो आखिर कौन थे? इसका जवाब आप सभी जानते हैं। मैं आपको यहाँ पर बताकर आपका मतलब क्या बताऊँ, मैं आपको इस चीज़ के बारे में आप शायद बेहतर तरीके से जानते हैं। एक रिपोर्ट सामने आई है, जम्मू कश्मीर में 2024 में करीब 2.35 करोड़ टूरिस्ट पहुंचे थे, जो कि 2023 की तुलना में करीब 24 लाख ज़्यादा थे। मतलब 2023 में भी 2 करोड़ पहुंचे थे, 2022 में 1.88 करोड़ थे, ऑलमोस्ट 2 करोड़ थे। तो ये जो करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे थे कश्मीर, इनके कारण कहीं ना कहीं कश्मीर के लोकल्स की ज़िंदगी का भला हो रहा था, प्लस वहाँ पर इकोनॉमी जो थी वो लगातार बूस्ट हो रही थी। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद कुछ लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं थी। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमरनाथ यात्रा भी यहीं से शुरू होती है और जुलाई में ये शुरू होने वाली है, और पहलगाम इसका एक की स्टार्टिंग पॉइंट है। यह हमला शायद इसी तीर्थ यात्रा को डिस्टर्ब करने के लिए किया गया और लोगों को डिस्करेज करने के लिए किया गया। एक कारण और निकल कर आता है और वो है जियोपॉलिटिकल एंगल। टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि पाकिस्तान बेस्ड लश्कर तैयबा से लिंक्ड है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाता है।
ये हमला 2019 के आर्टिकल 370 रिवोकेशन के बाद टेंशन को बढ़ाने का एक तरीका है। एक और कारण निकलकर सामने आता है और वो है लोकल मिलिटेंसी। भले ही मिलिटेंसी कम हुई हो, लेकिन छोटे ग्रुप्स अभी भी काफी ज्यादा एक्टिव हैं और अटैक उनका शो ऑफ पावर हो सकता है। इन सब रीजंस का एक कंक्लूजन ये है कि टेररिस्ट का एजेंडा जो था वो लोगों के अंदर डर पैदा करने का है, रिलीजियस डिवाइड क्रिएट करने का है और कश्मीर के डेवलपमेंट को रोकने का है। अच्छा, इसको लेकर कुछ एक थ्योरीज भी सामने आ रही है। इसमें की पहली थ्योरी तो ये है कि अगर आप थोड़ा भी करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इस समय अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं और ऐसे में दहशतगर्द ये दिखाना चाहते हैं कि हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इसी के कारण अमेरिकी उपराष्ट्रपति की यात्रा का एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी होता है। उनके आने से पहले ही 2 दिन C-17 ग्लोबमास्टर प्लेन आ गए थे। अमेरिकी एजेंसियों ने डेरा जमा लिया था, इंटेलिजेंस भी एक्टिव था। इसके बावजूद अगर दहशतगर्दों ने कश्मीर पर यह पूरा कर्मकांड किया है तो ये एक स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश भी हो सकती है कि भैया हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। एक और थ्योरी जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री इस समय सऊदी अरब के दौरे पर थे। दहशतगर्द ये मैसेज देना चाहते थे कि कश्मीर का जो मुद्दा है वो अभी भी मरा नहीं है। मतलब सवाल है ना, भाई आखिर आतंकवादियों ने इसी दिन को जो चुना है उसमें आतंकवादियों ने सऊदी अरब समेत मिडिल ईस्ट के उन तमाम मुस्लिम देशों और भारत सरकार को एक मैसेज देने की कोशिश करी है कि कश्मीर का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी का कहना है कि ये आतंकी हमला जो है वो टाइमिंग देखकर और काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग के साथ किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी मिडिल ईस्ट इस समय गए हुए हैं, अब तक तो पहुंच गए होंगे, बल्कि वापस भारत पहुंच गए होंगे, उन्होंने अपना टूर खत्म कर दिया। ऐसे में ये वारदात कहीं ना कहीं भारत को नीचा दिखाने के लिए भी करी गई है। एक और थ्योरी जो जहन में मेरे आती है, जो मुझे सबसे सटीक भी लगती है, वो ये कश्मीर का डेवलपमेंट। दरअसल कश्मीर के लिए अभी बहुत जल्द ही ट्रेन शुरू होने वाली थी और दहशतगर्द कश्मीर टूरिज्म के प्लान को फेल करना चाहते थे पूरे तरीके से। अब दहशतगर्दों ने यही दिन क्यों चुना, तो देखिए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी ही बताते हैं कि हमले के बाद सुरक्षा बल कासो मतलब कि कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू करेंगे। अब कश्मीर के पूरे इलाके में फिर से सुरक्षा बलों की सख्ती शुरू हो जाएगी। इस इलाके में टूरिज्म पर ऑब्वियस सी बात है इम्पैक्ट पड़ेगा और जो दहशतगर्द हैं उनका मकसद यही है कि कश्मीर के टूरिज्म को चोट करी जाए। ऐसे हमलों से टूरिस्ट के मन में भी डर बैठ जाता है और वो आने से कतराते भी हैं। तो ऐसे में अब जो एक मुख्य सवाल उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि आखिर ये जो दहशतगर्द थे कौन थे और इनका मोटिव क्या था। देखिए, द रेजिस्टेंस फ्रंट जो कि लश्कर तैयबा का एक शैडो ग्रुप है, अटैक इसी ने किया है, इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। ये ग्रुप पाकिस्तान बेस्ड है और इंडियन रूल के खिलाफ मिलिटेंसी को पूरा सपोर्ट करता है। लेकिन इस अटैक में एक चीज साफ थी, दहशतगर्दों ने रिलीजन के बेसिस पे ही अपने टारगेट्स को चुना। चश्मदीदों और जो इंटेलिजेंस सोर्सेज ने इस बात को कंफर्म किया है कि जितने भी तरह के लोग थे, गनमैन थे, उन्होंने टूरिस्ट के आईडीज चेक किए और नॉन मुस्लिम्स को, खास करके हिंदूज को यही कहा कि दहशतगर्द बोल रहे थे, मतलब जो सुनाई दिया था कि दहशतगर्द बोल रहे थे कि उनका रिलीजन जो है वो खतरे में है हिंदुओं की वजह से। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये एक हद तक 26/11 का जो पूरा हुआ था उसके जैसा प्लान भी था ही, मैं तो ये बोलूँगा। पर जो चीज़ें हुई हैं ना, वो चीज़ें वाकई में बहुत झकझोरने वाली हैं। इन चीज़ों को आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। इस पूरे इंसिडेंट से एक चीज़ साफ है और वो ये है कि दहशतगर्दों का एक रिलीजियस एंगल तो था। ये दहशतगर्द अपनी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के नाम पे मासूम लोगों को ख़त्म कर रहे हैं, नाम पूछकर, धर्म पूछकर। उनका एजेंडा था हिंदू टूरिस्ट को डराना और कश्मीर के टूरिज्म को डिस्टेबलाइज करना। लेकिन ज़रूरी ये भी याद रखना था कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन दहशतगर्द अपने एक्शंस को रिलीजियस जस्टिफिकेशन ज़रूर देते हैं। इस केस में टीआरएफ के एक्सट्रीमिस्ट ने इस्लाम के नाम का इस्तेमाल किया। वैसे कहने को तो जितने भी रिलीजन्स हैं वो सब शांति सिखाते हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जिन लोगों के अपने ट्विस्टेड बिलीव्स होते हैं उनके लिए इस तरह के वायलेंस को स्प्रेड करना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये जो हमला था ये ना सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ था बल्कि
ह्यूमैनिटी के खिलाफ था, उन लोकल्स के खिलाफ था जिनका कि धंधा पानी है बंद हो जाएगा। वो दिन का 60-60 हज़ार रुपये कमा रहे थे। अब बात करें अगर हम गवर्नमेंट के फेलियर्स की, तो मैं जानता हूं इससे कई लोगों को शायद समस्या हो सकती है, बट इस बारे में बात नहीं करी तो फिर वो दिक्कत वाली बात है। दरअसल ये जो हमला है ये कश्मीर में टूरिज्म के पीक सीजन में हुआ है, जब हजारों की संख्या में जो टूरिस्ट हैं वो वहां पर आते हैं। सवाल ये उठता है कि सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा टाइट होने के बावजूद भी ये कैसे होगी? भाई कहीं पे कुछ तो हुआ होगा। जैसे पहला फेलियर था एक तरीके से इंटेलिजेंस का। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोई स्पेसिफिक थ्रेट अलर्ट नहीं था बैसरन वैली में, जो एक रिमोट एरिया है। लेकिन ये भी सच है कि पहलगाम अमरनाथ यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये पिलग्रिमेज जुलाई में ही शुरू होने वाला है। इतने सेंसिटिव एरिया में सर्वेलेंस और पेट्रोलिंग क्यों नहीं की गई थी? दूसरा, सिक्योरिटी फोर्सेस का रिस्पॉन्स जल्दी था, लेकिन बैसरन वैली सिर्फ फुट या फिर हॉर्सबैक से ही एक्सेसिबल है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशंस में काफ़ी डिले हुआ। अगर यहाँ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होता या क्विक रिस्पॉन्स टीम्स होती तो शायद कुछ ज़िंदगी बचाई जा सकती थी। तीसरा, जो ओपोजिशन वाले लीडर्स हैं उनके जैसे कि राहुल गांधी हो गए, इन्होंने अब गवर्नमेंट को टारगेट करना शुरू कर दिया है, ये कहते हुए कि जेएनके में नॉर्मलसी के क्लेम्स जो थे वो पूरी तरह खोखले निकले। ये बात कुछ हद तक जस्टिफाइड भी लगती है, क्योंकि 2019 में आर्टिकल 370 हटाने के बाद से गवर्नमेंट ने यही कहा था कि भैया हम मिलिटेंसी को कम करने के ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो हमला है ये 2019 के पुलवामा हमले के बाद सबसे बड़ा हमला है और यही दिखाता है कि सिक्योरिटी गैप्स अभी भी है। होम मिनिस्टर अमित शाह श्रीनगर गए और एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू किए, लेकिन ये रिएक्टिव मेजर्स हैं। प्रोएक्टिव प्लानिंग जैसे कि बेटर इंटेलिजेंस, ज़्यादा सर्वेलेंस और टूरिस्ट एरियाज में परमानेंट सिक्योरिटी पोस्ट की ज़रूरत, ये चीज़ें पहले हुई होती तो शायद ज़्यादा बेहतर रहता। ये फेलियर सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है बल्कि एक तरीके से पूरे सिस्टम का है, जहां पर कि कोऑर्डिनेशन और प्रिपेयर्डनेस जो थी उसमें क्लियर तौर पर कमी दिखी। तो दोस्तों 26 से 28 मासूम लोगों की जान गई है सिर्फ इसीलिए क्योंकि दहशतगर्दों ने धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर हेट फैलाने का काम किया है। गवर्नमेंट की जो गुस्ताखियां हैं, जो फेलियर्स हैं, उन्होंने इसको और ट्रेजिक बना दिया दरअसल। लेकिन अब वक्त आ गया है कि चीज़ों को लेकर अब समझा जाए कि भाई क्या मेजर्स यहाँ पर किए जा सकते हैं, क्योंकि ये दहशतगर्द कभी सक्सीड नहीं होंगे। तो हमें भी एक होकर ही इन लोगों के खिलाफ अपनी बात को बुलंद करना पड़ेगा। अब आप कमेंट से बताइए कि आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं। देखते हैं अब क्या होता है। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।